कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो हुआ है, पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, पितृदोष लगने के क्या कारण होते हैं, और साथ में ही पितृदोष के उपाय भी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष लगने के कारण क्या होते हैं। पितृदोष लगने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें पहला कारण है, अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार तथा तर्पण विधि विधान से नहीं किया जाता है, तब उसकी आत्मा, उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और भटकने के कारण उसका मन दुखी रहता है। तो दुखी और नाराज़गी के कारण वो जो भी घर के सदस्य होते हैं, खासकर मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो पितृदोष लगने का दूसरा जो बड़ा कारण है वो है, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु होता है, तब भी पितृदोष बनता है। आगे वीडियो में बने रहिएगा, बताऊंगी पितृदोष से मुक्ति का उपाय भी बताऊंगी। पितृदोष में जो तीसरा कारण होता है वो है, पितृदोष के जब भी लगता है, अगर किसी घर में पितृदोष होता है तो उसके खाने में बार बार गंदगी आती है, जैसे बाल आना, कंकड़ आना, ये भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। दोष अगर लगा रहता है तो घर में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जरूर हमेशा बीमार रहता है। ये भी एक बड़ा कारण होता है, लक्षण होता है पितृदोष का। हमेशा उस घर में बीमारी लगी रहती है, बीमारियों में पैसा खर्च होता है और साथ में संतान सुख की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। संतान सुख उस घर में नहीं मिलता है जिस घर में पितृदोष लगा होता है। तो ये हैं कुछ लक्षण जो पितृदोष के होते हैं। ये अगर सभी लक्षण अगर आपके साथ हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष है। तो अब चलिए जानते हैं पितृदोष के क्या उपाय हैं, क्या करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए उपाय जानते हैं क्या है। क्या उपाय, आप छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण जब भी क्या करें तब भी उनको श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। तो अगर आप श्राद्ध तर्पण करते हैं अपने पितरों की, तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और आप पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में गाय का कच्चा दूध, काला तिल और सफ़ेद मिठाई या मिश्री चीनी डालकर आप जल चढ़ाइए और साथ में सफ़ेद पुष्प भी पीपल वृक्ष में आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में रोजाना अपने घर के दक्षिण दिशा में आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक चाहे सरसों का तेल का, तिल का तेल का भी जला सकते हैं। पितृदोष से दीपक जलाने से पितृदोष भी दूर होता है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या पर आपको जरूर दान देना चाहिए। साथ ही जल चढ़ाने के साथ साथ आपको पीपल वृक्ष में शाम के टाइम दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। अमावस्या पर दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आप पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। पितृपक्ष के अलावा हर महीने में अमावस्या तिथि आती है। अमावस्या तिथि पर अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं, दान पुण्य उनके नाम से दान निकाल सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार जो भी आप कच्चा पक्का भोजन निकाल कर ब्राह्मण को देना चाहिए, साथ में दक्षिणा देना चाहिए। और जो भी जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौआ, उन सभी जीवों को अन्न, चींटी हो गई, सभी जीवों को अन्न जरूर खिलाना चाहिए अमावस्या तिथि पर। साथ में ही पूर्वजों की जो भी आपकी फ़ोटो है वो घर की दक्षिण दिशा में आपको लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। तो पूर्वजों की जो भी फ़ोटो है उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखें और उस पर फूलों की माला एक चढ़ाकर पहनाकर उनको रखनी चाहिए और उनसे हमेशा डेली धूप दीप दिखाइए और उनसे हमेशा अपने अपराधों की क्षमा मांगते रहना चाहिए। तो इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अगर उनकी कृपा मिल जाती है, उनका आशीर्वाद
प्रसन्न रहते हैं तो आप स्वतः ही अपने आप ही पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। तो पितरों की सेवा करने के लिए अमावस्या तिथि बहुत विशेष होती है और श्राद्ध पक्ष भी बहुत विशेष होता है। आई होप आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन करने से बहुत बड़ा आपको राहत मिलती है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।